जी, आज हम डिस्कस करेंगे कि आपने ऑर्डर्स जो हैं वो फुलफ़िल कैसे कर रहे हैं। डिफरेंट ये जो आपकी ड्रॉप शिपिंग की फुलफ़िलमेंट चैनल्स हैं, जैसे एचएचसी हो गया, एचआर हो गया। फुलफ़िलमेंट के चैनल्स हैं कौन-कौन से, पाकिस्तान में कौन-कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो दो मेजर फुलफ़िलमेंट चैनल्स हैं, एचएचसी ड्रॉप शिपिंग और एचआर होलसेल, इन दोनों के थोड़ा सा कंपैरिजन भी मैं आपको बता दूंगा कि इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है और इनके क्या-क्या प्रोज एंड क्या-क्या कॉन्स हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं जरा अगली स्लाइड के ऊपर कि फुलफिलमेंट ऑप्शंस पाकिस्तान के अंदर हैं क्या। ठीक है, एक तो सबसे जो कॉमन फुलफिलमेंट ऑप्शन था पहले, वो ये था कि लोग कराची से मंगवा लेते थे चीज़ें, होलसेल की मार्केट से, या फिर लाहौर शालमीन चले जाते थे, वहाँ से चीज़ें सोर्स किया करते थे। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि आपको बाहर जाके मार्केट सर्वे करके फिर निगोशिएशंस करके कोटेशंस लेके उसके बाद चीज़ मंगवानी पड़ती थी। उसके बाद उसको पिक पैक एंड शिप सारे का सारा अपने खुद ही करना होता था, कोरियर वालों से डील करनी और उस तरह करके। अब मामला जो है काफ़ी हद तक यहाँ पे थोड़ा आसान हो गया, लेकिन उसके भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं। एक चीज़ आप जो है जहन में रखिएगा कि ये अभी नई नई वेबसाइट्स हैं, मतलब इनको हार्डली 2-3 महीने या 4 महीने हुए हैं काम करते हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता इनका प्रोफेशनलिज्म भी शायद थोड़ा सा बढ़ेगा, इनके ऑपरेशंस भी थोड़े स्मूथ हो जाएंगे। और जैसे उधर जेन ड्रॉप काम कर रहा है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के अंदर, सीजे ड्रॉप शिपिंग है, जेन ड्रॉप है, ऑटो डीएस है, ढेर सारी हमारे पास फुलफिलमेंट की ऑप्शंस हैं। और वो काफ़ी प्रोफेशनल है, ऑटोमेटिकली आपकी शॉपिफाई स्टोर के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं, सारे के सारे ऑर्डर्स फुलफिल कर रहे होते हैं। तो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के अंदर चैलेंजेस और हैं, इधर लोकल ड्रॉप शिपिंग के अंदर चैलेंजेस और हैं। यहाँ पर लोग जो हैं सीओडी प्रेफर करते हैं, वहाँ पर आप कस्टमर से पेमेंट पहले ले लेते हैं, तो इसलिए रिटर्न्स और रिफंड्स वगैरह का इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं आते हैं जितना यहाँ पर आपको। असल पैसा तो तब आता है ना जब कस्टमर तक प्रोडक्ट प्रॉपरली डिलीवर हो जाती है। तो यहाँ ये थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये है कि ये आई थिंक स्पेलिंग में थोड़े गलत लिखे हुए हैं, शिपिंग। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं ये अभी मोर देन एनफ है, मतलब अभी ठीक है, इनके साथ आप ठीक काम कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। कैसे कमाए वो मैंने आपको पहले दिखा भी दिया है, तो अभी हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब एचएससी ड्रॉप शिपिंग एचआर होलसेल को तो हम जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लोकल बाबा जो है ये अभी हम ट्राई कर रहे हैं। लोकल बाबा के अंदर ये है कि आपके पास प्रोडक्ट की रेंज बड़ी लिमिटेड है। इनका एक थोड़ा सा लंबा चौड़ा सेटअप होता है, चीज़ों को सेटअप करने के लिए आपको काफ़ी परमिशंस देनी पड़ती हैं शॉपिफाई के अपने स्टोर के साथ इनको। ठीक है, उसके बाद इनकी एपीआई की इंटीग्रेशन होती है। फिर आपने पूरी, जब भी आपके ऑर्डर्स आते हैं, आपने पूरी उनकी एक्सेल की जो फाइल है वो बनानी होती है। ठीक है जी, एक्सेल की जब आप फाइल बनाते हैं और वहाँ पर आपने, ये डेली बेसिस पे आपका काम चल रहा होता है कि आपने पूरी एक्सेल की फाइल, ऑर्डर नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बना के तो उनको देनी होती है। उसके बाद ये उसके ऑर्डर को फुलफिल करते हैं। अभी तक हमने इनको चेक नहीं किया है। अभी जब नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह कोशिश है कि इनको भी हम ट्राई कर लें, लोकल बाबा वालों को। लेकिन इनका इशू सिर्फ ये है कि, बल्कि ज़्यादा मेजर इशू ये है कि इनकी प्रॉपरली कोई वेबसाइट नहीं है। जैसे एचआर की, एचएससी की प्रॉपरली एक वेबसाइट है, ऐसा लोकल बाबा की कोई प्रॉपरली वेबसाइट नहीं है। अभी नया नया शायद इनका काम है, तो इसलिए इनकी प्रॉपरली वेबसाइट नहीं है। तो इसलिए आपको मैनुअली जो भी प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर रही है, पहले आपको इनसे पूछना पड़ता है, इनके पास अवेलेबल हो। तो ये भी किसी आगे होल सेलर से रब्ता करते हैं, अगर इनको मिल जाए तो ये आपको बता देते हैं कि इतना इतना स्टॉक अवेलेबल है। तो इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज हैं कि ऑटोमेशन का मामला जो है ना इधर काफ़ी ख़राब है, कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है लोकल बाबा के थ्रू। तो ये भी हम ट्राई करेंगे, क्या पता इनकी शिपिंग टाइम्स बहुत अच्छे हों, इनका फुलफिलमेंट ज़्यादा बेहतर हो। तो खैर अभी उम्मीद है कि ये लोग भी अपनी वेबसाइट जो है जल्द ही लॉन्च कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद है मरकज़। मरकज़ के रेट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, और थोड़ा दूसरा, इनकी सर्विसेज इतनी खास कोई मज़ेदार नहीं है। तो इसलिए मरकज़ को हमने बहुत कम इस्तेमाल किया, और रिकमेंडेड नहीं है, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है हमारी तरफ से। अच्छा जी, अब आ जाते हैं दो जो आपके मेजर फुलफिलमेंट के आपके चैनल्स हैं जिनको हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसमें है जी सबसे पहले एचएससी ड्रॉप शिपिंग। ठीक है जी, अब एचएससी ड्रॉप शिपिंग में मेरा जो रिटर्न रेशियो है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये तकरीबन 39% तक आया, और वो क्यों आया वो वजह भी बताता हूँ। ठीक है जी, अब ये आप चेक करें एचएससी ड्रॉप शिपिंग में, इधर यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर। ठीक है जी, यहाँ से सिर्फ 30-40 ऑर्डर्स आई थिंक फुलफिल कराए हैं। और नहीं, ऑर्डर हिस्ट्री नहीं, इधर प्रॉफिट ऑर्डर रिपोर्ट के ऊपर आते हैं। ठीक है जी, देखें वेबसाइट इनकी स्लो है। ठीक है, तो इस स्लो, ये देखें आप। ठीक है, टोटल अर्निंग 10,768 है।
जस्ट 43 ऑर्डर्स थे, जिसमें से 17 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं और 11 रिटर्न्स आए हैं। ये रिटर्न्स क्यों आए हैं वो इस वजह से आए हैं क्योंकि इनकी जो वेबसाइट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। ठीक है, वेबसाइट इनकी स्लो है, इनका सर्वर अक्सर डाउन हो जाता है जब आप ऑर्डर फुलफिल कर रहे होते हैं। तो ऐसा अक्सर होता है कि डुप्लीकेट ऑर्डर्स चले जाते हैं, ऑर्डर डुप्लीकेट हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, मतलब सर्वर डाउन है, आपने एक दफ़ा क्लिक किया, ये ऑर्डर जो है आपको वो स्टक हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्रोसेसिंग में चला जाएगा। अब सबसे बड़ा इसका इशू ये है कि एक तो सर्वर स्लो है, जिसकी वजह से ऑर्डर प्रोसेसिंग में चला जाता है और आप कैंसिल भी नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आपने फौरन एट अ टाइम अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया, फौरन से फौरन अगर आप इसको कैंसिल कर दो विद इन अ मिनट आई थिंक, तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और आप कहते हो कि चलो यार आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद, जब इवन 5-6 मिनट के बाद आप जाते हो और आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हो, तो आप ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते। फिर आपको कस्टमर से रब्ता करना पड़ता है। मेरे ऐसे ऑर्डर है जिनमें 3-3 4-4 ऑर्डर जो हैं वो फुलफिल हुए हैं एक ही कस्टमर को। तो ऑब्वियसली फिर जब वो 4 ऑर्डर्स एक कस्टमर के पास गए हैं तो उसने रिटर्न कर दिए, एक रखा है 3 रिटर्न कर दिए उसने, ये अक्सर चारों भी उसने रिटर्न कर दिए। तो इस वजह से रिटर्न रेशो 40% तक पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि इनकी वेबसाइट का बहुत मेजर ये इशू है कि इनका सर्वर स्लो है और ये इस चीज़ को रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक तो होता है ना कि इशू रियलाइज करते हैं, उसको भी रेक्टिफाई किया जाता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इनका सर्वर स्लो हो तो कोई ना कोई एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि जब उस टाइम पे अगर ऑर्डर फुलफिलमेंट या तो ये बंद कर दें। ठीक है, उस टाइम पे ऑर्डर फुलफिलमेंट ऑन होती है, आप जैसे ही उसको ऑर्डर फुलफिल करने की कोशिश करते हो वो ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग में चला जाता है, लेकिन आपको उधर एरर शो कर रहा होता है कि आपका ऑर्डर प्रोसेस नहीं हुआ। ठीक है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि 40 ऑर्डर्स यहाँ पे हैं और कई डुप्लीकेट ऑर्डर्स इसके अंदर गए हैं, तो इसके अंदर हार्डली आप कह लो तकरीबन 10 से 15 ऑर्डर जो है शायद डुप्लीकेट गए हैं। इसके ऊपर फुलफिलमेंट जो बेसिकली की थी 25-30 ऑर्डर्स की थी, लेकिन इनकी वेबसाइट के सर्वर और इस इशू की वजह से वो हमने एचएससी को ड्रॉप करना पड़ा और फिर होल एचआर को हमने प्रेफर किया। तो ये डुप्लीकेशन की वजह से हमारा रिटर्न रेशो बहुत ज़्यादा आ गया और इनकी वेबसाइट का सर्वर जो है वो स्लो है। बाकी इनकी सपोर्ट अच्छी है। ठीक है, मतलब इनका जो एजेंट आपको असाइन होता है आई थिंक एक ही है बंदा, लेकिन जो भी वो है वो अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्विकली रिस्पॉन्स करता है, जो भी वीक डेज के अंदर ही होता है मौजूद। तो सपोर्ट इनकी बेटर है। बाकी कैंसिल ऑर्डर का मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक और इनकी बड़ी अच्छी बात यह है कि ये इमेजेस एंड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं आपको। ठीक है, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि अब जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, ये अभी लोड चलेगी तो अच्छा। ये देखा कितना स्लो है, ये काफ़ी स्लो प्रोसेसिंग है इसकी वेबसाइट की। इनकी नॉर्मल ब्राउजिंग भी स्लो है और जब ऑर्डर प्रोसेसिंग आप करते हैं तो अक्सर इतना ये सर्वर स्लो हो जाता है कि आप अजाब में पड़ जाते हो ऑर्डर प्रोसेस करते करते। ठीक है जी, लेकिन इनकी ये बड़ी अच्छी बात है कि ये आपको इमेजेस भी प्रोवाइड करते हैं और वीडियोज भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपका प्रोडक्ट पेज बनाने के अंदर काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। ठीक है जी, तो एक तो ये इनका अच्छा पॉइंट है। सेकेंडली इनकी ये एक कौन तो नहीं है, बट ये है कि ये वेरिफिकेशन मांगते हैं। हमारी तो फ़ौरन से क्विकली हो गई थी, तो नॉर्मली आई थिंक सबकी क्विकली हो जाती होगी, तो वेरिफिकेशन आपको करवानी पड़ती है। जब आप वेरिफिकेशन करवाएंगे तो ही इनकी आप प्रोडक्ट्स को विजिट कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, बाकी इनका एक और जो है प्रो वो ये है कि इनके अंदर इनके पास प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब बहुत ज़्यादा उस तरीके से नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली एचआर से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। आई थिंक ये 260-270 के करीब शायद इनकी प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं। लेकिन एचआर से इनकी प्रोडक्ट का कैटलॉग ज़्यादा बड़ा है। ठीक है जी, तो अब डिस्कस करते हैं ज़रा होलसेल को। एचआर होलसेल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी वेबसाइट की स्पीड जो है ना वो कंपेयर टू उसके एचएससी के, इनकी वेबसाइट की स्पीड देखिए अच्छी है। तो इसके अंदर एक तो ये फायदा है कि इसकी वेबसाइट की स्पीड चूंकि अच्छी है, तो इस वजह से ऑर्डर प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट है। मतलब आप दस्ती आपने ऑर्डर डाला और प्रोसेस हो गया। तो इनका सर्वर की स्पीड भी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से कभी डुप्लीकेशन होती नहीं है। अगर आपकी अपने मैनुअल एरर की वजह से डुप्लीकेशन होगी या आपने कोई गलत एड्रेस डाल दिया कस्टमर का या कोई सा भी इशू आ गया, आप उस ऑर्डर को ईजिली कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है जी, सपोर्ट का इनका थोड़ा इशू है। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर इनकी सपोर्ट जो थी थोड़ी कम थी, लेकिन अब ऐसे ऐसे जब उन्होंने हमारा ऑर्डर फ्लो वगैरह देखा है तो शायद इसलिए सपोर्ट उन्होंने बहुत इंक्रीज कर दी है। लेकिन ये है कि पहले
स्टार्टिंग के अंदर इनकी सपोर्ट का थोड़ा इशू था। तो अभी अगर हम इनसे डिस्कशन करके पता चला है कि ये लोग अपना जो कोरियर है वो अब सेटअप चेंज कर रहे हैं, आई थिंक इस वीक से इनकी कोई मीटिंग्स वगैरह हैं लेपर्ड वालों से, तो अब वो उसको यूज़ करेंगे तो इनकी सर्विसेज मजीद बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इनकी ऑर्डर प्रोसेसिंग बहुत स्लो है, जैसा कि आप देख भी सकते हो कि अभी मैं आपको अपने शॉपिफाई से दिखाता हूँ कि लास्ट ऑर्डर जो था प्रोसेसिंग में, मतलब जिस दिन आए ऑर्डर तकरीबन उसी दिन ही प्रोसेसिंग में चले गए थे। तो ये जून 19 को जी लास्ट ऑर्डर आया था, ठीक है, 19 18 तक तकरीबन आप कह लो कि 100+ ऑर्डर जो हैं वो प्रोसेसिंग में है, मतलब कोरियर वालों तक तो चलो पहुंच गए हैं, मतलब ट्रैकिंग में रिसीव हो गई है, लेकिन अभी तक कस्टमर तक डिलीवर नहीं हुए हैं। तो अभी आप कह लो कि तकरीबन आधे से थोड़े से कम जो ऑर्डर्स हैं वो अभी रहते हैं। हालांकि मैंने कैंपेन्स वगैरह काफ़ी जल्दी बंद कर दी थी ईद की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर जो कस्टमर्स थे वो यही कह रहे थे कि हमें ईद से पहले पहले चाहिए, तो ईद से पहले पहले तक तो उनको नहीं डिलीवर हुआ। तो इसलिए आप देख भी सकते हो कि तकरीबन 25% तक रिटर्न रेशो है। आगे जाके इम्प्रूव होगी या इससे ज़्यादा गिरेगी, मेरे जहाँ तक ख्याल है एक्सपीरियंस के मुताबिक, 25% से थोड़ी सी कम ही रहेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इनका जो कौन है वो ये है कि ये इनकी इमेजेस एंड वीडियोस नहीं होती हैं। ठीक है, ये आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करोगे अगर, तो इनके इमेजेस होते हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपरली वीडियोस नहीं होती। ये देखें, कोई वीडियो नहीं है, ठीक है, जैसे उन्होंने इमेजेस वगैरह दे दिए डिस्क्रिप्शन के अंदर, इमेजेस आपको मिल जाएंगे लेकिन वीडियो वगैरह प्रॉपर जो है ना वो आपको नहीं मिलती है। तो वहाँ पर एचएससी का ये चलो थोड़ा सा फायदा है कि आपको वीडियोस भी मिल जाती हैं, यहाँ पे ज़्यादातर इन्होंने इमेजेस ही दिए होते हैं। अभी तक ये बात है, आगे उम्मीद है शायद ये लोग वीडियोस भी ऐड करेंगे, जो ये बातें कर रहे थे उस लिहाज से यही फील होता है कि आगे उन्होंने इसको इम्प्रूव करना है। इनको 3 महीने हुए हैं, तो अभी जाहिर सी बात है चीज़ें इनकी स्ट्रीमलाइन उस तरीके से नहीं है, लेकिन काम आप कर सकते हैं। ठीक है, आपने करना कैसे है, करना ये है कि आपने बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स जो हैं यकदम नहीं उठाने हैं। इनसे आप बात कर लो पहले कि भाई पहली तो बात है कि आपका अगर ऑर्डर फ्लो ज़्यादा है तो आप इनसे बात करो। अगर आपका ऑर्डर फ्लो कम है, स्टार्टिंग में ज़रा प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो सारा कुछ, तो फिर इतनी खास ज़रूरत नहीं है। आप वेट करो, 20 25 ऑर्डर्स आपके आते हैं, फिर एक एक ऑर्डर को आपने ट्रैक करना है और देखना है कि वो कब तक डिलीवर हुआ है। कस्टमर से कम्युनिकेट करो, फिर आपको ताकि आइडिया हो कि ये लोग कितना टाइम लेते हैं डिलीवर करने के अंदर। और क्यों नहीं, ये नहीं है कि आपने 200 300 ऑर्डर आपने उठा के इनको दे दिया है, फिर आपसे खुद भी ट्रैकिंग बड़ी मुश्किल होगी, खुद भी आपसे चीज़ें मैनेज करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो बेटर है कि आपका वैसे ही बजट अगर शॉर्ट है, तो आप शुरू में तो आपको वेट ही करना पड़ेगा, तो इट्स मच बेटर कि आप वेट करो 25 30 ऑर्डर के बाद, फिर आप प्रॉपरली अपनी जो प्रोडक्ट है उसको स्केल करो और उसका जो सारा मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताई हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर आप थोड़े से ऑर्डर्स जैसे ही थोड़ा 20 25 ऑर्डर्स आए, तो आप वेट करो उनकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होने का। ठीक है जी। एक और इनका फायदा ये है कि कोई वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, स्ट्रेट वे आपने जाना है, साइन अप करना है और आप अपना जो ऑर्डर फुलफिलमेंट है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ऑर्डर फुलफिलमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर फुलफिलमेंट आपने करनी कैसे है। अच्छा, ये आप आ जाएं यहाँ पर, फर्ज करें कि ये आपके पास ऑर्डर आया है जाहिद खान, ठीक है। अब अच्छा भी लोड हो ले जरा। ठीक है जी, ये इसने एयरबड्स मंगवाए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने ये शिपिंग एड्रेस, पाकिस्तान के अंदर एक और सबसे बड़ा इशू ये होता है, अगेन मैं आपने नोटिस किया होगा, मैं व्हाट्सएप का काफ़ी फोकस करता हूँ कि व्हाट्सएप सपोर्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे ये बंदा है, इसने क्या लिखा हुआ है, जाहिद खान डेरा मुराद जमाली, बस ना कोई स्ट्रीट एड्रेस है ना कोई हाउस नंबर है, या ना मतलब 75,000 जाहिद खान पड़े होंगे डेरा मुराद जमाली के अंदर, ठीक है। लेकिन इस बंदे ने ये, तो पाकिस्तान में ना लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो भी कोरियर वाला है ये फोन के उनको फोन करेगा पहले, फोन के ऊपर वो उनको कोई किसी पान शॉप का, फजा पान शॉप का बताएंगे कि भाई तू उधर आ जा मैं इधर आ जाऊंगा, और इस तरह करके वो कम्युनिकेट करके पार्सल ले लेंगे। लेकिन कोरियर वाले ज़्यादातर इस तरह नहीं करते हैं, वो अपने हेड ऑफिस में पहुंचा देते हैं, इसकी वजह से आपका रिटर्न आ जाता है और आपके जो पैसे हैं 250 रुपये या 300 रुपया वो काट लेते हैं। तो व्हाट्सएप सपोर्ट अगर आपकी स्ट्रांग होगी, तो आपने इस जाहिद खान से पूछ बात करनी है और उससे कहना है कि भाई अपना प्रॉपर एड्रेस दे दो अपने घर के साथ कोई अगर आपकी मेजर गली लग रही है, मेजर कोई दुकान लग रही है, कोई मशहूर एरिया लग रहा है, तो आप प्रॉपर एड्रेस दो ताकि आप तक जो प्रोडक्ट है वो हम आराम से डिलीवर कर सकें। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इशू आता है जिसकी वजह से रिटर्न्स और भी ज़्यादा बढ़ते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि लोग प्रॉपर एड्रेस नहीं देते। ऐसे ऐसे डम किस्म के एड्रेस आते हैं कि आपका लिटरली खून खोल उठता है, क्योंकि लोगों ने क्या लिखा होता है, शाहजेब लाहौर, दैट्स इट। कई लोग हैं उन्होंने इवन सिटी भी मेंशन नहीं की हुई होती है, शाहजेब नीचे फ़ोन नंबर, ख़त्म, ख़त्म बात। क्योंकि शाहजेब जो है वो
प्रेसिडेंट लगा है, सुपरस्टार है, उसको हर बंदा जानता है, तो उस तक डिलीवर जो है कुरियर वाले कर देंगे। तो पाकिस्तान में ये थोड़ा सा इशू है कि लोग बिल्कुल सोचते नहीं है चीज़ को, स्ट्रेट अवे वो इवन सिटी तक मेंशन नहीं करते हैं। तो इस वजह से जब फुलफिलमेंट हम कर रहे होते हैं तो फिर इशू बन जाता है जब हमने एड्रेस देना होता है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी चूंकि हम डम्बनेस की बात करेंगे, कुछ कस्टमर इतने डम्ब होते हैं कि वो अपना नाम लिख देते हैं और शहर का भी नहीं लिखा होता कि कौन सी सिटी से हैं। आपने क्या करना है कि आपने, बल्कि कुछ ऐसे कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो कि नाम लिखते हैं, सिटी भी मेंशन नहीं होती और फोन नंबर भी नहीं दिया होता, मतलब बिल्कुल खत्म सीन। आप उनसे राब्ता भी नहीं कर सकते, ठीक है, ईमेल भी उन्होंने प्रोवाइड नहीं की होती। ऐसे भी कस्टमर्स हमारे पास आए हैं। तो ये मैं एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट टिप आपको दे रहा हूँ, बल्कि ये प्री रेक्विजिट आप समझें। मुझे पहले याद नहीं रहा जब हम इसकी सेटिंग्स कर रहे थे शॉपिफाई स्टोर की। तो इसके अंदर आपने जो नंबर है कस्टमर का, ये मैंडेटोरी कर देना है कि कस्टमर नंबर डाले ही डाले, अगर वो नहीं डालेगा तो चेकआउट ही नहीं कर सकता वो, ठीक है। ये सेटिंग कैसे करनी है ये भी मैं भी आपको बता देता हूँ कि आपने आना है सेटिंग्स के अंदर, ठीक है, चेकआउट में आप जाओ और यहाँ से आके आपने ये वाली जो फील्ड है, शिपिंग एड्रेस फोन नंबर, ठीक है, ये इसको आपने रिक्वायर्ड पर रखना है। ठीक है, कि अब वो फुल नेम भी रिक्वायर्ड है उसका, कंपनी नेम की खैर है, ठीक है। जो आपका शिपिंग एड्रेस का फोन नंबर है वो हर सूरत उसने, जब तक वो इसको ऑप्शन को क्लिक नहीं करेगा तब तक वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखनी है चीज़ कि आपने नंबर जो है ये लाजमी अलाउ करना है, इसको मैंडेटरी करना है, ताकि कस्टमर से आप राब्ता कर सको। अगर उसने ऐसी कोई बोंगी मारी है तो आप उससे राब्ता कर सको और उससे प्रॉपरली एड्रेस ले सको। कई लोगों को थोड़ा कम्युनिकेशन ही मसला होता है, लिखने में मसला होता है, तो इस वजह से भी वो अपना एड्रेस प्रॉपर नहीं लिख सकते। तो आपने अगर अपना रिटर्न रेशो रिड्यूस करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने व्हाट्सएप सपोर्ट बेटर बनानी है। इस तरीके से अगर आपको जो ऑर्डर्स प्लेस हुए हुए होते हैं उन ऑर्डर्स को आपने, अगर आपको लगता है कि उसने प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया हुआ, क्योंकि ये ऑर्डर तो प्लेस हो जाएगा सीधा उधर, ठीक है, लेकिन वो रिटर्न आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आपने यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। एड्रेस ऐसा होना चाहिए कि आपको खुद पता चले कि यार यहाँ डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, कोई डेरा मुराद जुमाली काफ़ी बड़ा है, उसमें सिर्फ एक बंदा है, जाहिद खान तो नहीं होगा, तो आपको नंबर से उसको रब्ता करके प्रॉपर एड्रेस लेना है। अच्छा, अब आपने यहाँ से ले कर लेना है इसका कॉपी एड्रेस, ठीक है। ये प्रोडक्ट है M28 वायरलेस ईयरबड्स, ये आई थिंक यहाँ से ही फुलफिल की होगी। इसको देख लेते हैं प्रोडक्ट किधर है। ये रही जी, ठीक है जी, ये आया। और इसमें आपने इसको कर देना है ऐड टू कार्ट, ठीक है, चेकआउट। अच्छा, अब यहाँ पे आपने कस्टमर का नेम, एड्रेस और सारी चीज़ें डालनी है। जैसे ये जाहिद खान है, ये आपने इसको रहने देना है, ठीक है। उसका फ़ोन नंबर डालें आप पहले इसको, ये उसका फ़ोन नंबर आ गया। अब है जी उसका डेरा मुराद जमाली। अब उसे पता ही सिर्फ ये लिखा हुआ है, नहीं तो आपने प्रॉपर एड्रेस जो इसका सारा था वो आपने उठा के यहाँ से कट करके इधर इसके कस्टमर एड्रेस के ऊपर आ जाएं, डेरा मुराद जमाली पाकिस्तान, ठीक है जी। कोरियर जो है वो आप रैंडम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं वैसे ज़्यादातर प्रेफर TCS को ही करता हूँ, लेकिन चलो आप जो भी इसको सिलेक्ट कर लो बेटर है। अच्छा, सिटी आपने देखनी है डेरा मुराद जमाली, यहाँ पे सिलेक्ट करें डेरा मुराद जमाली, ये है। हाँ जी, यही है डेरा मुराद जमाली। ये आपने सेलेक्ट कर दिया, उसका फ़ोन नंबर डाल दिया, आपने उसे अमाउंट कितनी चार्ज करनी है वो आपने वही जो यहाँ पर आपने प्राइस डाली हुई है, 2699 रुपये, ठीक है जी। ये हो गया। अलाउ टू ओपन, आपने उसको अलाउ करना है ओपन करने से या नहीं करना है, ठीक है। ये वैसे मैं इतना अलाउ नहीं करता हूँ, तो आपने ये करना है और उसके बाद प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि आपने इसके प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर जो है इसको चला जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये 1680 की पड़ रही है, ये तकरीबन 2700 की मैंने बेची है। इसके ऊपर 1000 रुपये प्रॉफिट था, क्योंकि ये प्रोडक्ट थी जस्ट अभी टेस्टिंग फेज के अंदर। लेकिन ये तकरीबन आप कह लो इतना मज़ा नहीं कराया इसने, तो कुछ पैरामीटर्स फुलफिल नहीं किए जो कि मैंने आपको पहले बताए थे, तो इसलिए इस प्रोडक्ट को फारिग करा दिया था। बट ये है कि ये प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 1000 रखो और उसके बाद इवेंचुअली अपने जो प्रॉफिट मार्जिन हैं उनको इंक्रीज करते जो आप एनालिसिस के साथ साथ, ठीक है। इस तरीके से आपने ऑर्डर फुलफिल करना है। अच्छा जी, यहाँ पर भी अगर आप आ जाओगे इधर भी आपने ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है जी। ये HSC की अब बात हो रही है, पहले HR होलसेल की बात थी।
अब HHC की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, वेबसाइट अब इन्होंने चेंज की है, hr dropshipping.com है, पहले HR wholesale समथिंग था। अच्छा, यहाँ पर आप आ जाएं। अब आपकी जो भी प्रोडक्ट है, ध्यान में रखना कि प्रोडक्ट आपने वही करनी है। यहाँ से आपको जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया हुआ वो प्रोडक्ट पहले सर्च करके उस प्रोडक्ट को ही चेकआउट करना है, ठीक है। उसी तरीके से कस्टमर का नेम डालना है, उसका कंप्लीट एड्रेस डालना है, ठीक है। उसके बाद कोरियर सर्विस सेलेक्ट करनी है, ट्रैक्स या लेपर्ड, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जो उसका एड्रेस होगा, कुछ जगहों पर कोरियर जो है वो, ये क्योंकि यहाँ पे आप ट्रैक्स करेंगे तो ये कुछ सिटीज बता देगा, यहाँ पे अगर आप लेपर्ड करोगे तो कुछ सिटीज बताएगा। इसके अंदर एक ये मसला हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे ट्रैक्स वाले नहीं सर्विस दे रहे, तो वो आपको सिटी में नजर नहीं आएगा, तो आपने चेंज करके उसको लेपर्ड में कर देना है। तो फिर आपको कस्टमर की सिटी मिल जाएगी, क्योंकि कुछ एरियाज के अंदर लेपर्ड नहीं चलता, कुछ एरियाज के अंदर ट्रैक्स नहीं होता। तो ये इसलिए आपने यहाँ से ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, दोनों दोनों लेपर्ड और ट्रैक्स दोनों को चेक करना है। अगर आपको कस्टमर की सिटी नहीं मिलती है यहाँ से, उसका फोन नंबर डाल देना है, ठीक है। ये ऑप्शनल है। सेलिंग प्राइस, जो आपने जिस प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हो, ठीक है, वो प्राइस डालनी है। वो प्राइस नहीं डालनी है जो आपकी बेस प्राइस है, ठीक है। जैसे अभी 599 ये बेस प्राइस है, आप सेल कर रहे हो उसको फर्स्ट करो 3,000 रुपये का, तो ये आपको बता देगा प्रॉफिट भी, ठीक है। उसके बाद बिजनेस नेम है, चूज एन ऑप्शन। अच्छा जी, अब यहाँ से आपने अगर इस अपना बिजनेस प्रोफाइल, पहले आपको बिजनेस प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे बिजनेस प्रोफाइल में, वहाँ पे आपने जस्ट अपना नाम लिखना, ओके कर देना है, तो यहाँ पे आपका बिजनेस नेम भी आना शुरू हो जाएगा। फिर आपने यहाँ से ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये इस तरीके से आपने ऑर्डर्स को फुलफिल करना है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े से ऑर्डर्स के स्टेटस वगैरह भी बता देता हूँ, ताकि आपको फुल पिक्चर जो है ना वो सारी क्लियर हो, ठीक है जी। अच्छा जी, माई ऑर्डर्स। अब आप ये चेक करेंगे, ये जो पार्सल है 19 तारीख को बुक हुआ था और अभी इसकी डिलीवरी फेल हो गई है। वही वजह है कि आपको बताया था कि इसका जो एड्रेस था वो उसका इशू था। इस अकाउंट के ऊपर हमने इतनी खास व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं दी है, तो इस वजह से हमने इससे वापस एड्रेस नहीं था लिया। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको अगर ऐसा बंदा मिले जिसका एड्रेस प्रॉपर नहीं है, तो आपने उससे ले लेना है। अगर हम ले लेते तो हमारी डिलीवरी फेल ना होती, या प्रॉफिट देख सकते हो माइनस में, ठीक है, -250 रुपीज़। तो इस तरीके से आपने जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर है। तो बेहतर है कि आप अपने इन तजर्बे से इस्तेफादा हासिल करें और इन गलतियों को ना दोहराएं, ठीक है। अब ये है, ये इसका ऑर्डर डिस्पैच हुआ है, ठीक है जी, ये देख लेते हैं। अच्छा, ये 19 तारीख को है, अभी तक ऑर्डर डिस्पैच हुआ है, अभी तक उस तक पहुंचा नहीं है, ठीक है। 19 तारीख से लेके और आज हो गई है 3 जुलाई, 19 जून से ये सारा निकला हुआ है। तो इस तरीके से अब ये पार्सल डिलीवर हो गया, तो इनकी जो फुलफिलमेंट है वो थोड़ी वो है कि स्लो है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोग नए हैं, तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह इनकी सारी चीज़ें जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, लेकिन अभी भी वर्केबल है। आप सुकून से काम कर सकते हैं, आप देख रहे हैं प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, और आपको मैंने वो स्टैट्स रन करके बताया था कि इसका कितना प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है जी। तो आई होप कि अब सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी आपको रिगार्डिंग फुलफिलमेंट, रिगार्डिंग फेसबुक एड्स, सॉरी टिकटॉक एड्स, हर चीज़ के बारे में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।